नमः जनभाषायै संस्कृताय मित्रों श्री गुरुवे नमः वंदे वेद मातरम। संस्कृत भाई तेजेंद्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अनुष्टुप छंद बनाना सीखेंगे। अनुष्टुप छंद सबसे सरल छंदों में माना जाता है। इसका प्रयोग कई ग्रंथों में किया गया है। महाभारत में सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। रामायण में भी प्रयोग किया गया है। श्रीमद् भागवत में कई ग्रंथों में इसका प्रयोग किया गया है। अनुष्टुप बहुत सरल होता है। इसमें किसी भी प्रकार के गण की आवश्यकता नहीं होती। जो हमने पिछले वीडियो में गणों के बारे में पढ़ा था, यगण, रगण, तगण, मगण, उनमें से किसी भी गण की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ कुछ गुरु और लघु वर्णों का ध्यान रखना होता है। हमने जाना था कि हर छंद का एक लक्षण होता है, हर वृत्त का एक लक्षण होता है। तो यह श्लोक वृत्त है, अनुष्टुप वृत्त है। तो इसका एक लक्षण है, श्लोके षष्ठम गुरुरगेयम सर्वत्रम लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। अनुष्टुप को श्लोक भी कहते हैं। तो कहा श्लोक में षष्ठम अर्थात जो छठा वर्ण होगा वह गुरुरगेयम, उसको गुरु जानना चाहिए। कहाँ? तो कैसे? सर्वत्रम, तो कहा चारों पादों में। सर्वत्रम लघु पंचमम, और चारों पादों में ही पांचवा वर्ण लघु होगा। फिर कहा द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम, अर्थात दूसरे और चौथे पाद में जो वर्ण होगा वह ह्रस्व होगा। कौन सा वर्ण? कहा सप्तमम, तो सातवां वर्ण दूसरे और चौथे पाद में ह्रस्व होगा। और दीर्घ अन्ययोः, अन्य जो दो पाद बचे हैं कौन कौन से? दूसरे और चौथा हो गया है, तो पहला और तीसरा पाद बचा। तो पहले और तीसरे पाद में वह गुरु हो जाएगा। देखिए आप, छठा वर्ण गुरु होगा चारों पादों में, पांचवा वर्ण लघु होगा चारों पादों में, सप्तम वर्ण लघु होगा पहले और तीसरे में, जो सातवां वर्ण है वह लघु होगा पहले और तीसरे पाद में, अर्थात विषम पाद में। 1, 3, 5, 7 यह विषम होते हैं। तो पहले और तीसरे पाद में विषम पाद में सातवां वर्ण जो होगा वह गुरु होगा। यहाँ लघु लिखा है, क्षम्यता। अब देखिए, पहले और तीसरे पाद में जो सातवां वर्ण होगा वह गुरु होगा, और दूसरे और चौथे पाद में अर्थात सम पादों में जो सातवां वर्ण होगा वह लघु होगा। अब हम कैसे गिनेंगे, कैसे पता लगाएंगे, तो उसकी भी हम अभी देख लेते हैं। अब आप इतना समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि कहाँ गुरु होगा, कहाँ लघु होगा। यह जो इसका लक्षण लिखा है, इसका लक्षण भी अनुष्टुप में ही है। तो हम इसी पर प्रयोग करते हैं। अनुष्टुप के लक्षण प्रयोग में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, यह देखिए। प्रथम पाद में अगर देखें, श्लोक षष्ठम गुरुरगेयम, तो छठा वर्ण गुरु होना चाहिए। तो प्रथम पाद में देखिए, जो गेय लिखा है, गुरुरगेयम का गेय है, गेय से पहले जो रू है वह छठा वर्ण है। तो रू गुरु है, गुरु नहीं है, क्योंकि रू में उकार की जो मात्रा है वह ह्रस्व उकार है, पर आगे संयुक्ताक्षर है, रा है। तो रा हमने सुना था कि जो आदि वर्ण होता है, संयुक्ताक्षर का आदि वर्ण अर्थात उसका पहले का वर्ण, वह गुरु हो जाता है। तो रू और आगे ज्ञा है, ज्ञा में संयुक्ताक्षर है, तो वह रू गुरु हो जाएगा। फिर अगला पाद है सर्वत्रम लघु पंचमम। यहाँ पर भी यही सिस्टम है। पा है वह छठा वर्ण है, पा के बाद ज्ञा है, और या संयुक्ताक्षर है चा के साथ। तो या का आदि वर्ण जो होगा पा, पा लघु होने के बावजूद भी गुरु हो जाएगा, क्योंकि यह संयुक्ताक्षर है। अब तीसरे पाद में देखिए, द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम, यहाँ पर भी यो है, यो छठा वर्ण है, और यो ओकार की मात्रा है। तो यो ओकार क्या है? दीर्घ मात्रा है। तो यो भी दीर्घ हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। फिर सप्तमम दीर्घमन्ययोः, यहाँ पर भी मन यानी माँ जो है वह दीर्घ वर्ण है, आगे संयुक्ताक्षर है ना, माँ और ना मिलकर एक दीर्घ वर्ण हो जाएंगे, तो माँ गुरु हो जाएगा। अब सर्वत्रम लघु पंचमम, जो पांचवा वर्ण होगा वह लघु होगा। श्लोक षष्ठम गुरुरगेयम, इस पाद में देखिए जो गु लिखा है वह लघु है। पंचमम सर्वत्रम लघु पंचमम में घु भी पंचमा वर्ण, पांचवा वर्ण है और लघु है, ह्रस्व उकार की मात्रा है। फिर द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम, इसमें जो दा है, चतुष्पाद का दा, वह लघु है, आगे कोई संयुक्ताक्षर भी नहीं है। फिर सप्तमम दीर्घमन्ययोः, यहाँ पर घा, जो घा है वह लघु वर्ण है। अब घा के ऊपर रेफ है, पर घा वो रेफ कहाँ चली जाएगी? दी में, क्योंकि संयुक्ताक्षर का आदि अक्षर गुरु होता है, संयुक्ताक्षर गुरु नहीं होता है। तो घा लघु रहेगा। अब द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम, यानी दूसरे और चौथे पाद में ह्रस्व वर्ण को देखेंगे। तो दूसरा चौथा पाद कौन सा है? सर्वत्रम लघु पंचमम, ये द्वितीय पाद है। इसका सातवां वर्ण है चा, चा लघु है, संयुक्ताक्षर है, पर संयुक्ताक्षर का आदि वर्ण गुरु होता है।
तो फिर चा लघु रह जाएगा। दीर्घमन्ययोः, यहाँ पर भी या लघु रह जाएगा। और अब सप्तमम दीर्घन्ययोः, अन्य जो दो बचे हैं द्वितीय विभक्ति है, अन्य दो पाद बचे हैं कौन कौन से, पहले और तीसरे पाद। तो पहले और तीसरे पाद में देखिए श्लोक के षष्ठम गुरुरगेयम, यानी यहाँ पर भी जो गेय है, गेय वह सातवां वर्ण है और वह एकार की मात्रा है, तो वह दीर्घ हो गया, गुरु हो गया। सप्तमम दीर्घमन्ययोः, तो यहाँ पर जो या है वह लघु हो जाएगा। चतुष्पादयो ह्रस्वम में ह्री जो है ह्रस्व, ह्रस्व, तो यहाँ संयुक्ताक्षर है स्वम और संयुक्ताक्षर का आदि वर्ण गुरु हो जाता है, तो ह्री गुरु हो जाएगा। यानी पहले और तीसरे पाद में सातवां वर्ण गुरु होगा, दूसरे और चौथे पाद में सातवां वर्ण लघु होगा। अब एक और उदाहरण देखिए और फिर आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे अनुष्टुप छंद को। यह एक और श्लोक है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम का भी प्रसिद्ध श्लोक है। यह भी अनुष्टुप में ही है। इसमें जो परो वेति पहला पाद है, अयम निजः परो वेति, तो पा जो है वह पाँचवा वर्ण है और पाँचवा वर्ण होने से लघु होता है। सर्वत्रम लघु पंचम, तो पा लघु हो गया। फिर गणना लघु चेतसाम में घू लघु है, पाँचवा वर्ण है। उदार चरिता नाम में रे लघु है, पाँचवा वर्ण है। वसुधैव कुटुम्बकम में कु लघु है क्योंकि पाँचवा वर्ण है। फिर छठा वर्ण देखिए सभी में गुरु है। अयम निजः परो वेति में रो ओकार की मात्रा है, फिर लघु चेतसाम में चे एक की मात्रा है तो गुरु हो गया। फिर उदार चरिता नाम में ता में आकार की मात्रा है तो गुरु हो गया। फिर वसुधैव कुटुम्बकम अन्य संयुक्ताक्षर है, संयुक्ताक्षर का आदि वर्ण गुरु होता है, तो कुटुम ऐसे टुम बनेगा, टुम, तो टुम गुरु हो जाएगा। फिर सातवां वर्ण देखिए पहले और तीसरे पाद में गुरु होगा। परोवेति में वे गुरु है, एकार की मात्रा है। फिर उदार चरिता नाम में नाम अनुस्वार भी है और आकार भी है। फिर दूसरे और चौथे पाद में देखिए लघु चेतसाम में ता लघु है, फिर कुटुम्बकम में वा तो वा लघु है। तो इस प्रकार से हम संयुक्ताक्षर, लघु, गुरु और अनुष्टुप में किस प्रकार के छंद ज्ञान होता है वह सब हम जान चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोग अनुष्टुप छंद को समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे हैं तो कमेंट करके बताइए कहाँ समस्या आई है, फिर हम उस पर भी चिंतन करेंगे। अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।